हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे। दोस्तों, आज अलजेब्रा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न आपके रेलवे में पूछे गए हैं, तो एक एक प्रश्न को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखिएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान बताओ। पहले क्या होता था दोस्तों, पहले हमें x प्लस 1 बटे एक्स दिया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पर कोई मान दिया जाता है और हमसे कहा जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर या फिर एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब, ये मान निकालो, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन क्या होता है ना, कुछ सवाल ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें क्या होता है कि इस तरह दे दिया जाता है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, तो ये दिया जाता है। अब क्या है दोस्तों, हमें ना इसे इस वाली फॉर्म में बनाना होता है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले तभी लगेंगे जब इस वाली फॉर्म में आएंगे। तो हम इसे इस वाली फॉर्म में कैसे बनाएंगे, देखिए ये हम कब बना सकते हैं, जब यहाँ पर नीचे x होगा। तो हम क्या करें दोस्तों, हम यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तो बचा क्या दोस्तों, x, ठीक है ना, माइनस यहाँ पर बचा 4 प्लस 1 बटे x, और ये हो गया दोस्तों 0, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो गया दोस्तों, x प्लस 1 बटे एक्स माइनस 4 और 0 बटे दोस्तों x होगा। तो x का 0 भाग दोगे दोस्तों, कितना हो रहेगा आपका, 0 रहेगा, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, x प्लस 1 बटे x, और जो -4 वो इधर चला जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए हमारी जो वही सिचुएशन बन गई ना, x प्लस 1 बटे एक्स बराबर 4। अब हम यहाँ पर आसानी से यहाँ का इसका मान निकाल सकते हैं, क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, तो इसका मान क्या निकाले, क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, एन स्क्वायर माइनस 2 दोस्तों, ठीक है ना, बराबर। अब n की जगह क्या दिया, मैं 4 दिया, 4 का वर्ग हो गया 16 माइनस 2, और 16 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 14 बचेगा। यही हमारा जो है ना दोस्तों आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 14 है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। अब ये आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे क्या है कि यदि √x बराबर 8 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4112, तो √y का मान बताओ। देखिए दोस्तों, √x हमें दिया गया है। अब हम क्या करें दोस्तों, इसका हम ये कर सकते हैं दोस्तों कि इसका हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। जब हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, √x का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। अब इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच्चे, x बराबर ये कितना होगा, 2 आपका कितना हो गया दोस्तों, या ये आपका ये यहाँ पर हो गया दोस्तों 8 का 64 हो गया दोस्तों, ठीक है ना, 64 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस x का जो मान है वो यहाँ पर फिट कर देंगे दोस्तों। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 64 का वर्ग हो गया प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4112 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब 64 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 4 चौक 16, नहीं 4 चौक 16 हो गया दोस्तों, 1 बचा, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 1 49 हो गया, 9 बचा कितना 4, 6 चिंग 36 और 4 दोस्तों 40, ठीक है ना। ये हो गया 64 का वर्ग, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4112। अब ये इस साइड चला जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, वाई स्क्वायर बराबर 4112 माइनस 4096 दोस्तों, ठीक है ना, वाई स्क्वायर बराबर। अब हम इसमें करें 2, यहाँ से 12 में से 6 गए तो कितने बचे दोस्तों, 6 बचे, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 4 0 हो गया। तो अब यहाँ पर अब हम क्या करें दोस्तों, इसका दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, यानी हम लोग क्या करें दोस्तों, इसका अंडर रूट ले लेंगे और इसका ले लेंगे दोस्तों। जब हम इसका लेंगे दोस्तों, इस स्क्वायर से ये कट जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, और इसका कितना हो जाएगा, यानी y बराबर दोस्तों 4 आ जाएगा। यही हमारा जो है ना दोस्तों आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 4 है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। ये आपसे क्या कह रहा है कि यदि, ये आपसे क्या कह रहा है कि यदि
x प्लस 1/x बराबर 7, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताओ दोस्तों, ठीक है ना। इसका मैं मान बताना है। तो आपको पता है दोस्तों कि जब इस तरह दिया जाए तो क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है दोस्तों n³ माइनस 3n दोस्तों, ठीक है ना। फिर क्या बचा, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 का क्यूब करेंगे, यानी 7 का हो गया क्यूब माइनस 3 इंटू 7 हो गया, तो कितना हो जाएगा 7 7 49, 7 यानी 3 4 3 माइनस 7 कितना हो गया 21 हो गया। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और यहाँ पर कितना बचा दोस्तों 3 बचा, यानी 322 हो गया दोस्तों। ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन में 322 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, ये आपसे ये कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 9 है तो x² प्लस 1/x² का मान बताओ दोस्तों, ठीक है ना। तो अब ये कैसे निकलेगा दोस्तों, इसका आपको फॉर्मूला पता है क्या है दोस्तों, n² माइनस 2 दोस्तों, ठीक है ना, बराबर, अब n की जगह क्या है दोस्तों 9 का स्क्वायर माइनस का 2 हो गया, यानी 81 माइनस 2 बराबर कितना आ गया दोस्तों 79 आ गया दोस्तों। और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखें दोस्तों सी ऑप्शन में 79 है, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। ये सभी प्रश्न जो है ना वो आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, तो इसीलिए मैं आपको इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों और इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यदि x² प्लस y² प्लस x² y² प्लस 1/x² y² बराबर 83 है तो xy माइनस 1/xy का मान बताना है दोस्तों। अभी तक प्रश्न जो होते थे ना वापी, तो x प्लस 1/x होते थे, हमसे स्क्वायर क्यूब पूछा जाता था, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या है कि यहाँ पर xy माइनस 1/xy, यानी अब आपसे ये पूछा x² प्लस 1/x² जो है ना नहीं दिया है दोस्तों, ठीक है ना। अब इसका मान दोस्तों दिया है और ऐसे पूछा गया दोस्तों x प्लस 1/x का मान बताओ, ठीक है ना, ये पूछा गया दोस्तों, ठीक है ना। तो अब उल्टा पूछा गया, पहले यहाँ से इस तरह पूछा जाता दोस्तों, अब उल्टा पूछा गया दोस्तों, अब इसका इस तरह पूछा गया, ठीक है ना। तो अब इसे कैसे हल करेंगे दोस्तों, देखिए अब आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ बताते हैं, वो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर हम क्या करें दोस्तों, हम क्या करें कि हम जैसे वर्ग करते हैं दोस्तों, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं दोस्तों, तो हमें मिलता क्या है x² मिला प्लस 1/x² मिला, ठीक है ना, प्लस 2 मिला और x इंटू 1/x मिला दोस्तों। इस x से इस x कट जाता है दोस्तों, तो हमें क्या मिलता है दोस्तों x² प्लस 1/x² और प्लस 2 मिला, यही तो मिला है दोस्तों। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर ले लें x माइनस 1/x का होल स्क्वायर ले लें, तो यहाँ पर क्या मिलता है हमें x² प्लस 1/x² माइनस 2x इंटू 1/x, यही तो हमें मिलता है। इस x से ये x कट जाता है, तो क्या यहाँ पे मिलता है x² प्लस 1/x² माइनस 2, यानी अगर यहाँ पर प्लस होता है तो हमें +2 मिलता है और यहाँ पर माइनस होता है तो -2 होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक ट्रिक है, यानी शॉर्ट ट्रिक है इस तरह के प्रश्नों को करने की दोस्तों, केवल आप देखकर ही प्रश्न का आंसर दे देंगे दोस्तों। क्या है दोस्तों, देखिए अब आपको इसमें ये नहीं कि दोनों स्क्वायर करें या इस तरह ज़्यादा करें, क्या करें दोस्तों। अब देखिए जब हम आपने यहाँ पर देखा ना कि यहाँ पर प्लस है तो +2 आया, माइनस और -2 है, तो हम क्या ना करें दोस्तों कि अगर ये दिया गया है कि x² y² प्लस 1/x² y², हम इसमें क्या करें दोस्तों, यहाँ पर माइनस पूछा गया ना दोस्तों, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर -2 कर दें, ठीक है ना दोस्तों, और यहाँ पर कर दें 83 माइनस 2 दोस्तों, कोई फर्क तो पड़ा नहीं ना दोस्तों। अब आप कहेंगे यहाँ पर अब ये क्या बन गया दोस्तों, ठीक है ना, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका xy माइनस 1/xy का बन गया दोस्तों होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों 81 आ गया, ठीक है ना। अब आप कहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर बन गया -2 xy, अब xy यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा
-2xy 1/xy, तो 1/xy तो xy से xy कट रहा है -2 रह जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब हम क्या करें दोस्तों, इसका दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है ना। अब जब हम अंडर रूट लेंगे तो इस स्क्वायर से दोस्तों ये स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, xy माइनस 1/xy बराबर 81 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। और यही दोस्तों हमारा देखो तो आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो बी ऑप्शन में 9 है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो आपको एग्जाम में अब ऐसा नहीं दोस्तों कि स्क्वायर करना हो या इस तरह करना हो, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर चाहे प्लस हो माइनस हो किसी भी तरह साइन हो, आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। बस +2 -2 को आपको देखना पड़ेगा कि प्लस है कि माइनस है। ठीक है ना दोस्तों। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम लोग दोस्तों शॉर्टकट से ही सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमसे पूछा यदि a + b बराबर 10 तथा a² + b² बराबर 68 है तो aq + bq का मान बताओ। अब यहाँ पर हम इसे भी हम शॉर्टकट में ही सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से दोस्तों। कैसे करेंगे देखिएगा। अब हमें दिया है a + b बराबर 10 और a² + b² बराबर 68। अब हम दोस्तों ए और बी के ऐसे दो मान ले लें जिनका योग तो 10 आए और जिनका स्क्वायर करने पर योग जो है वो 68 आए। ठीक है ना। तो क्या 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 मान ले सकते हैं हम, अगर हम क्या करें दोस्तों, यहाँ पर हम 8 + 2 कर लें तो हमें यहाँ पर कितना मिला दोस्तों, 10 मिल गया। ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पर क्या करें दोस्तों, यहाँ पर अब इसी का यानी 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64, और 2 का स्क्वायर कितने करेंगे तो 4, तो कितना आएगा यहाँ पर 68 आ गया दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने a के मान लिया है ना कि a बराबर 8, ठीक है ना, और b बराबर 2, ये मान सही है। ठीक है ना। और ये समीकरण को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब क्यों ना करें कि हम यहाँ पर करें AQ प्लस जो BQ दिया गया ना दोस्तों, तो 8 का Q कर लें और प्लस 2 का Q कर लें तो कितना निकल के आया 8 × 8 = 64 यानी 512 हो गया 8 का वर्ग क्यूब, यानी 8 का Q हो गया 512 प्लस 2 का Q कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया दोस्तों। ठीक है ना। तो कितना हो गया 512 + 8 520 हो गया दोस्तों। यही हमारा जो है ना आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों डी ऑप्शन में 520 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये कह रहा है कि 0.27 का होल स्क्वायर माइनस 0.13 का होल स्क्वायर बट्टे 0.27 प्लस 0.13 का हमें मान निकालना है कि इसका मान क्या है। अब आपको भी पता है दोस्तों कि a² माइनस b² बराबर a माइनस बी, ठीक है ना दोस्तों, और a प्लस बी, ये मालूम है दोस्तों। ठीक है ना। अब फिट कर देंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा 0.27 प्लस 0.13, ठीक है ना दोस्तों, ये हो जाएगा 0.27 माइनस 0.13 बटे ये हो गया दोस्तों 0.27 प्लस 0.13। ठीक है ना दोस्तों। इससे ये क्या कट, अब यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 0.27 और 0.13 को माइनस करेंगे दोस्तों कितना आएगा 7 में से 3 गया 4 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा 0.0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 0.14 हमारा जो है ना दोस्तों सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो सी ऑप्शन में 0.14 है, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्रश्न समझ में आए होंगे। ठीक है ना दोस्तों। और आपको दोस्तों अच्छा लगे हमारा वीडियो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े दोस्तों, और इसी तरह के हम आपके लिए प्रश्न आगे लेते आते रहें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।